कंजुल ईमान ईमान का खजाना है, मिफ्ताहुल ईमान ईमान की चाबी है। अगर ईमान के खजाने को खोलना है तो तुम्हें चाबी को लाना पड़ेगा। और जब चाबी लेकर आओगे तो पूछो आमना के लाल से, पूछो हबीबे परवरदिगार से, पूछो मौलम कायनात से, पूछो अबू बकर के आका से, पूछो उमर के दाता से, पूछो उमर के शहंशाह से, पूछो नाम रसूलुल्लाह से, पूछो हजरत हलीमा की गोद के पाले से, पूछो खदीजा के शौहर से, पूछो आयशा के शौहर से, पूछो जिसका चेहरा बद्दोहा है, पूछो उस रसूल से जिसकी जुल्फे वल्लैले इज़ा सजा है, पूछो उस रसूल से जिसका सीना अलम नशरा है, पूछो उस रसूल से जिसकी आंखें माज़ाब हैं, पूछो उस रसूल से जिसका गुलाम हजरत जिब्राइल है, पूछो उस रसूल से जिसका गुलाम हजरत मीकाईल और इसराफील है, पूछो उस रसूल से अरे जिसके नाज उठाने वाला खुद परवरदिगार है। उस रसूल का अगर मकाम पूछना है तो किसी इंसान से मत पूछ। अगर रसूल का मकाम पूछना है तो आदम से नहीं, अगर रसूल का मकाम पूछना है तो हजरत मूसा से नहीं, अगर रसूल का मकाम पूछना है तो हजरत जकरिया से नहीं, अगर रसूल का मकाम पूछना है तो हजरत यहया व सुलेमान से नहीं, अगर रसूल का मकाम पूछना है तो कंजुल ईमान को भेजने वाले परवरदिगार से पूछ। तो रब फरमाएगा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मेरी जात है और वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन मेरे नबी की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत खतीबे एशिया और यूरोप, कंजुल ईमान कॉन्फ्रेंस। क्या बात भाई तारीफ भाई, ट्रेवल कम, मैक अच्छा बोल रहा है। जो तकरीर कल मैंने शुरू की थी वो तो तकरीर नहीं चल रही है, अलग है, लेकिन आप भी थे ना वहां, और तो कोई नहीं था, वो वाली भी है और कोई सही दफ्तर थे। तो देखो उलमा आपकी दुआ चाहूंगा और तलबा तुम्हारे लिए हुक्म है। क्या है? गुजारिश नहीं है, तुम्हारे लिए हुक्म है। उलमा के लिए अर्ज है, तुम्हारे लिए हुक्म है। तुम्हें इस कौम को लीड करना है, तुम्हें इस कौम को लेकर चलना है। अगर तुम सही रहे तो ये कौम सही, और तुम गोइंग एस्ट्रे हो गए, लाइफ से भटक गई तो ये कौम गड्ढे में जाएगी। एक आलिम का कदम जब छोटा बहकता है तो कौम पूरी गड्ढे में जाती है, और आलिम जब गड्ढे में जाता है तो कौम जहन्नम में चली जाती है। बात समझ में आ रही है? तो मैं आज तकरीर नहीं करूंगा, दोबारा मत बुलाना, लेकिन जो असल चीज है वो बयान करूंगा। बात समझ में आ रही है? कंजुल ईमान, उसको खोलने की जरूरत है मिफ्ताहुल ईमान की। किसकी जरूरत है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। कंजुल ईमान ईमान का खजाने को खोलने की जरूरत है मिफ्ताहुल ईमान ईमान की चाबी से। अब ईमान की चाबी कौन देगा? ये ईमान की चाबी लाने वाला कौन है? ये ईमान की चाबी देने वाला कौन है? ये ईमान की चाबी देने वाला कौन है? ये ईमान की चाबी लाने वाला कौन है? तो आवाज आती है अर्शे आज़म से, आवाज आती है लौहो कलम से, आवाज आती है सिदरतुल मुंतहा से, आवाज आती है पहले आसमान से, आवाज आती है दूसरे आसमान से, आवाज आती है जन्नत की बहारों से, आवाज आती है जन्नत के दरवाजों से, आवाज आती है जन्नत के महल्लात से, आवाज आती है जन्नत के दरो दीवार से, आवाज आती है लामका से, आवाज आती है ऐ लोगों, अरे कंजुल ईमान को अगर खोलना है तो मिफ्ताहुल ईमान की जरूरत है, ईमान की चाबी की जरूरत है। और ईमान की चाबी कोई और नहीं है, अरे जो मक्का में पैदा होकर मदीना में चला गया, हिजरत की रात में चला गया, और जो मेराज की रात में मेरे जलवों में आया, उस पर ईमान लाओगे तो ईमान लाना तुम्हारा काम है, चाबी देना मुस्तफा का काम है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। समझ में आ रही है कि नहीं? बैठोगे या खाली पीर साहब का इंतजार है? बोलो बोलो हाँ या ना है। सुनो, उसके बाद में एक शरीयत का पाबंद पीर आ जाए, सुभान अल्लाह। किसका पाबंद? शरीयत का। खानदान बयान मत करो। खानदान अगर बात होती तन्हा खानदान की तो नूह पैगंबर का बेटा जहन्नमी ना होता। बोलो बोलो बोलो। ओनली खानदान की बुनियाद पर अगर फजीलत होती
तो मेरे नबी का चचा अबू लहब जहन्नमी ना होता। बोलो 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 बोलो। अरे खानदान की अगर बात होती तो नबी का घर वाला जहन्नमी ना होता। अरे वक्त यहाँ खानदान की नहीं है, हबशा का रहने वाला बिलाल है। नबी के कदमों में आ गया तो नबी ने पकड़ के काबे की छत पे खड़ा करके ऐलान कर दिया, अरे मेरी नजर में खानदान नहीं देखा जाता, अल्लाह रसूल की मोहब्बत देखी जाती। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह। खानदान नहीं देखा जाता, अल्लाह उसके रसूल की अगर पीर शरीयत का पाबंद है तो हम देखेंगे, और शरीयत का पाबंद नहीं, किसी भी खानदान का कोई लेना देना नहीं। हक 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 बोलो। सैयद अबुल हुसैन अली नदवी का नाम सुना है? टाइटल क्या लगा है उसके आगे? जवाब दो, तारीफ रजा। सैयद अबुल हुसैन अली नदवी जो वहाबियत का फाउंडर है, क्या लगा है? बोलो, लगा के नहीं? लगा के नहीं? तो हर सैयद जन्नती नहीं है। बेशक बेशक। हर सैयद जन्नती, हर सैयद जन्नती जो हरामी था वो भी यही लगाता था लखनऊ का। अल्लाह अल्लाह। लगाता था कि नहीं? है ना? यही तो लगा सैयद वसीम हुसैन रज़वी। बोलो। मसला यहाँ खानदान का नहीं है, मसला यहाँ अल्लाह रसूल की मोहब्बत का है। हजरत बिलाल के सैयद थे, हजरत बिलाल के सैयद थे, हजरत सलमान फारसी का सैयद थे, हजरत सुहैब रूमी के सैयद थे। हजरत सलमान फारसी ने क्या सियादत की थी? हजरत सुहैब रूमी के अली की औलाद थे, हजरत बिलाल के हुसैन की औलाद थे, हजरत बिलाल के फातिमा के बेटे थे, हजरत बिलाल के रसूलुल्लाह के बेटे थे। नहीं, उमैया के कोड़े हजरत बिलाल ने खाए तो मेरे रसूल ने कह दिया, ऐ बिलाल, उमैया के जुल्म बर्दाश्त करना तेरा काम है। काबे की छत पे खड़ा करके अजान दिलाकर सुबह कयामत तक के मुअज्जिनों का इमाम बनाना मेरा काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रा, इश्क़े मुस्तफ़ा, इश्क़े मुस्तफ़ा, गुलामाने मुस्तफ़ा, हक़्क़े खिताबत। वाह 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 वाह, सुभान। हमारी जमात भी यही सुनना चाहती है, लेकिन वजह क्या है? हमारी जमात कहीं ना कहीं थोड़ी डर जाती है आजकल के पीरों से, कि बेचारे मजबूर हो जाते हैं ना, क्योंकि हमारी जमात के अइम्मा कौम से ताल्लुक होता है। जो कौम इमाम को 2 मिनट में निकल, जबकि जानो तुम्हारा पीर साथ नहीं देगा, ये अहमद रजा मंजरी साथ नहीं देगा। अगर तू मरेगा तो तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए यही इमाम आए। हक है, हक है। अगर तेरे अब्बा की रूह निकलती होगी तो तेरे अब्बा को सूरह यासीन सुनाने के लिए यही अइम्मा आएंगे। यही अइम तुम्हारा तड़पना इस बात की जिम्मेदारी है, ये बता रहा है कि अहमद रजा मंजरी जो तुम बोल रहे हो वो शरीयत है, हकीकत है। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए देखो, एक आलिम ने 100 का नोट दिया, अल्लाह अल्लाह। ये 100 का नोट मेरे लिए करोड़ों पे भारी है। बेशक बेशक। आवाम करोड़ों दे दे, इससे कोई फायदा नहीं, लेकिन एक आलिम अगर 100 रुपए से नवाज दे तो मेरे लिए निशानी कामयाबी। क्या कहने, क्या कहने। इसलिए अब मैं बोलूंगा और पूरा बोलूंगा। मसला अब खानदान का मत रखो, कुरान में खानदान की फजीलत नहीं है, कुरान में कबीले की फजीलत नहीं है। अल्लाह का कुरान बोल रहा है, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक बड़ा वो है, अल्लाह के नजदीक बरगुज़ीदा वो है, अल्लाह के नजदीक अफजल वो है जो तकवे में ज्यादा है। मेरे मुस्तफ़ा ने देख लिया, अरे अबू लहब मेरा चचा है, अबू जहल मेरा चचा है, खां कुरैश के मक्का के लोग मेरे खानदान और कबीले के हैं, लेकिन ये जन्नती नहीं। और मेरा बिलाल जब मेरे कदमों में आया तो चलता तो मक्का मदीना में है, चूतियों की आवाज जन्नत में सुनाई देती है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बोलो, बहुत चलता तो धरती पर है, कहाँ चलता है? धरती पर। चेहरा कैसा है? बोलो, काला है। कैसा चेहरा? कहला कैसा चेहरा? रंग काला है, नट भी कद भी नाटा है। दूर के रहने वाले हैं, मक्का में कोई खानदान नहीं, मक्का में कोई कबीला नहीं, मक्का में कोई घर नहीं, मक्का में अजीज व अकारिब नहीं,
मक्का में उनके माँ बाप नहीं, मक्का में उनकी रिश्तेदारी नहीं, मक्का में उनका कोई नहीं, मक्का में उनके पड़ोसी नहीं, मक्का में उनके गांव के लोग नहीं, मक्का में कोई जानने वाला नहीं। हजरत बिलाल ने कहा कोई बात नहीं है, अगर बाप मक्का में नहीं है कोई परवाह नहीं है, बाप मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, बीवी मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, बेटी मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, खानदान मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है, अजीज व अकारिब मक्का मदीना में नहीं है कोई परवाह नहीं है। अरे ये जन्नत दिलाने वाले नहीं है, जन्नत दिलाने वाला तो मदीना में है। बाबा बाबा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बोलो बोलो बोलो, जन्नत दिलाने वाला। तो हजरत बिलाल के बारे में नबी ने कहा सिदरतुल मुंतहा पे नबी जा रहे हैं, पहले आसमान पे नबी जा रहे हैं, दूसरे आसमान पे नबी जा रहे हैं, तीसरे आसमान पे नबी जा रहे हैं, चौथे आसमान पे नबी जा रहे हैं, पांचवें छठे आसमान पे नबी जा रहे हैं, सिदरा पे नबी जा रहे हैं, जन्नत में नबी जा रहे हैं। जन्नत के दरवाजे पर जब मेरे मुस्तफा ने कदम रखने की इरादा फरमाया, जूतियों की आवाज आई। हजरत जिब्राइल से पूछा, ऐ जिब्राइल ये आवाज कैसी है? ऐ जिब्राइल ये किसकी घड़ाओं की आवाज है? ऐ जिब्राइल किसकी जूतियों की आवाज है? ऐ जिब्राइल किसके जोड़ों की आवाज है? हजरत जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह, इस वक्त मक्का की धरती पर एक काला इंसान है जिसका नाम बिलाल है, वो जमीन पे चल रहा है, जूतियों की आवाज जन्नत में सुनाई दे रही है। मेरे रसूल ने पूछा जिब्राइल वो कैसे? तो कहा या रसूल अल्लाह, अरे काला आया था, रश के इरम बना दिया, मक्का में चला, जन्नत ने आवाज को सुनवा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह। कुरान की तरफ लौट के आओ, कुरान की तरफ लौट के आओ, हदीस की तरफ लौट के आओ, मुस्तफा की तरफ लौट के आओ। एक बिलाल आया लौटकर, नबी ने खड़ा कर दिया। कहां? जोर से जोर से, बच्चों तुम बोलो, तुम्हारे लिए हुक्म है मेरा, बोलो। कहां खड़ा किया? किसने खड़ा किया? क्या अबू बकर नहीं थे? अल्लाह 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 अल्लाह। और अबू बकर कौन है? हु इज द अबू बकर? कौन है अबू बकर? चीफ जस्टिस कोड ऑफ द मक्का इज अबू बकर। मक्का की अदालत का सबसे बड़ा चीफ जस्टिस है अबू बकर। देखो, तलबा तुम्हारे लिए हुक्म है मेरा। क्या है मेरा? उलमा के लिए माजरत के साथ तुम्हारे लिए हुक्म है मेरा। कहां का? हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का, इलाहाबाद हाई कोर्ट का, मक्का की अदालत। कहां का? मक्का की अदालत। करनी तो नहीं पड़ रही? अरे कोई फर्क नहीं, इतना मोटा नजराना नहीं है कि आप दोबारा नहीं बुलाओगे, मैं सोचूंगा फिर बुला लूं। हाँ, ये ताज मोहम्मद साहब की मोहब्बत में आया हूँ, और तारीफ रजा ने तो इतनी मेहनत की है बुलाने, बहुत ज्यादा। अल्लाह सलामत रखे तुम्हारी मजजूबियत को। झूमता है। हु इज द अबू बकर? मक्का की अदालत का काजी है अबू बकर। मक्का की अदालत का, जोर से बोलो, मक्का की अदालत का, जोर से बोलो। रट्टू तकरीर सुनने वालों, है ना, अंधभक्ति करने वालों, जब तक अंधभक्ति करते रहोगे यू कांट गेट सक्सेस इन योर लाइफ इन द वर्ल्ड एनी हाउ। ये अंधभक्ति की देन है कि आज मुल्क 100 साल पहले चला, पीछे चला गया। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मक्का की अदालत का चीफ जस्टिस है अबू बकर, मक्का का काजी है अबू बकर, शहर मक्का का सबसे बड़ा पैसे वाला है अबू बकर। इतना ही नहीं, अब जो जुमला बोला तारीफ रजा, मक्का का सबसे ज्यादा पैसे वाला है अबू बकर, और मक्का में सबसे पहले कंजुल ईमान को लाने वाले आमना के लाल पर जो ईमान लाया वो है अबू बकर। जिसने पहले कलमा पढ़ा वो है अबू बकर। जिसने नबी को सीने से लगाया वो है अबू बकर। जिसने कुरान को सीने में बसाया वो है अबू बकर। जिसने नमाज को पहले पढ़ा वो है अबू बकर। जिसने तौहीद को पहले माना वो है अबू बकर। जिसने काबे में अजमत का ऐलान कराया वो है अबू बकर। जो नबी के
साथ सफर में रहा वो है अबू बकर, जो नबी के साथ हदर में रहा वो है अबू बकर, जो गारे सौर में नबी के साथ रहा वो है अबू बकर, जो मस्जिद नबी में गया वो है अबू बकर, जो मस्जिद हरम में गया वो है अबू बकर, जो काबे में नमाजें पढ़वा रहा है वो है अबू बकर, जो सफर में जा रहा है वो है अबू बकर, जो खुबा में जा रहा है वो है अबू बकर, जो मदीना में जा रहा है वो है अबू बकर। अरे जब जमीन पर था तो नबी के साथ था अबू बकर, जो कब्र में नबी के साथ लेटा है वो है अबू बकर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शाने मुस्तफा, गुलामे मुस्तफा, खलीफे मुस्तफा, फैजाने सिद्दीक़े अकबर। सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा कौन है? अब बोलो। मूड चेंज हो रहा है, अच्छा मूड बन रहा है, वरना तो अभी लॉलीपॉप देने का इरादा बन चुका है। बोलो, सबसे पहले जिसने कलमा पढ़ा वो कौन है? अबू बकर। तो क्या राफजियत बहुत तेजी से बढ़ रही है इस वक्त। ये नामो नमूद के सैयद जो है ना, नामो नमूद के सैयद, सैयद कहते कहते ये नामो नमूद जुमला नोट करना, और ये जुमला अच्छे से नोट करना, चाहे मेरी तकरीर कोई काट पीट के ना कहे कि मंजरी साहब ने तमाम सैयदों का बाइकाट कर दिया, इसलिए जुमला अच्छे से नोट करना। ये नामो नमूद के सैयद जो जाहिल खानकाहों में बैठे हैं, हजरत अमीर माविया पर उंगली उठा रहे हैं, नबी के सहाबा पर उंगली उठा रहे हैं। अगर तू असली हलाली सैयद है तो तेरे बाप अली ने जिसके पीछे हाथों को बांध कर नमाज पढ़ी है उसी का नाम है अबू बकर। तेरे बाप ने, अगर तू हलाली है तो तेरे बाप ने जिसके पीछे हाथ बांध के नमाज पढ़ी है उसका नाम है अबू बकर, उसी का नाम है हजरत उमर, उसी का नाम है हजरत उस्मान। अरे अली ने कह दिया जो अबू बकर और उमर का है वो अली का है, जो अबू बकर का नहीं वो अली का नहीं। क्या कहने हैं? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। तो मेरे सामने ज्यादा अंधभक्ति मत करो, वरना मुझे बुलाना बंद कर दो। मैं बोलूंगा बहुत अंधभक्ति हो गई, एक लिमिट दायरा बनाओ। नबी से बड़ा कोई नहीं जमाने में, नबी से बड़ा जमाने में अब मेरा नबी है तो गरीब भी आ रहा है नबी के पास। क्या बात। और आज गरीब की रसाई तक नहीं है साहब के पास, क्योंकि गरीब के पास झोपड़ा है, बिल्डिंग नहीं। घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, मयस्सर नहीं मुरीद को मिट्टी का दिया भी। अल्लाह 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 अल्लाह, क्या बात। बिजली के चिरागों से है रोशन, घर पीर का बिजली के चिरागों से है रोशन, मयस्सर नहीं मुरीद को मिट्टी का दिया भी। जरा मुझे बताओ, आज आलिम अपने बेटे को आलिम बनाना क्यों नहीं चाहता? एक पीर अपने बेटे को पीर क्यों बनाता है? क्योंकि वो जानता है ये ऐसी दुकान खुली है जो कयामत तक बंद नहीं होगी। और आलिम ये जानता है इतनी ठोकरें खा चुका हूं कि अब मैं नहीं चाहता कि मेरा लाल मेरे जिगर का टुकड़ा भी ठोकर खाए। बोलो उलमा, सही कर रहा हूं गलत कर रहा हूं? अगर सही करो तो तारीफ करो, और गलत करो तो फतवा लगाओ अभी, ताकि मैं तौबा करूं, क्योंकि तौबा करने वालों को अल्लाह भी पसंद फरमाता है। वाह 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 वाह। बोलो तारीफ रजा हैं। एक आलिम अपने बेटे को आलिम इसलिए नहीं बनाता कि मैंने 40 साल तक दर दर की ठोकरें खाई है, लेकिन पीर साहब का बेटा पीर क्यों बनना है उसे मालूम है। पहले बाप के हाथ चूमेगा, मेरे कदम चूमे जाएंगे। जरूरत क्या है काम करने की? जरूरत क्या है बुखारी पढ़ने की? जरूरत क्या है तिरमिजी पढ़ने की? जरूरत क्या है उलमा की जूतियों को उठाने की? जब कौम ऐसे ही अंधभक्ति में लगी है तो जरूरत क्या है? लेकिन नहीं नहीं, मेरे हुसैन से बड़ा कोई सैयद नहीं था, मेरे हुसैन से बड़ा कोई सैयद नहीं था। अरे दुनिया में अगर कोई सैयद बना है तो हुसैन की वजह से बना है, अगर कोई सैयद बना है तो हसन की वजह से बना है, अगर सैयद बना है तो फातिमा की वजह से बना है, अगर कोई सैयद बना है तो ज़ैनुल आबिदीन की वजह से बना है, अगर कोई सैयद बना है तो रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। अरे वो सैयदों का बाप इमाम
हुसैन करबला के मैदान में कभी अब्बास अलंबरदार को शहीद करा रहा है, कभी ओनो मोहम्मद का गला कटता हुआ देख रहा है, कभी सकीना को प्यास से तड़पता हुआ देख रहा है, कभी उम्मे रुबाब को सिसकता हुआ देख रहा है, कभी शहरबानों का कलेजा तड़पता हुआ देख रहा है, कभी कासिम की जवानी को लुटता हुआ देख रहा है, कभी ओनो मोहम्मद का लिथड़ा हुआ खून में लाशा देख रहा है, कभी हम शबीह पैगंबर अली अकबर का कटा हुआ सर देख रहा है, कभी कासिम की जवानी का लाशा देख रहा है। हमने कहा हुसैन तू तो सैयद था, तुझे तो तेरे नाना ने सैयद बना दिया। अरे क्या जरूरत थी करबला में जाने की, क्या जरूरत थी तुझे अब्बास को कटाने की, क्या जरूरत थी तुझे सकीना को प्यास से तड़पाने की, क्या जरूरत थी तुझे उम्मे रुबाब को तड़पाने की, क्या जरूरत थी तुझे 6 महीने के अली असगर को ज़िबह कराने की, क्या जरूरत थी तुझे कासिम की जवानी को लुटाने की, क्या जरूरत थी तुझे अब्बास अलंबरदार के बाजू को कटाने की, क्या जरूरत थी तुझे अपने खानदान को लुटाने की, क्या जरूरत थी तुझे अपने बेटों को ज़िबह कराने की, क्या जरूरत थी तुझे 72 जख्म खाकर सजदा करने की। अरे तू तो असली सैयद था। तो मेरे हुसैन ने कहा अरे मैं सैयद था इसीलिए तो ये कुर्बानियां दी है, जो कि सैयद बनाना रसूल का काम है, कुर्बानी देना हुसैन का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने इमाम हुसैन ताजदारे करबला। वाह वाह। क्या जरूरत थी मेरे हुसैन को, बोलो क्या जरूरत थी मेरे हुसैन को। लेकिन हुसैन ने कहा खाली सैयद बनने नहीं आया हूं, बोलो बोलो, खाली सैयद बनने नहीं आया हूं बल्कि जन्नती जवानों का सरदार बनने आया हूं। हाय हाय। अब जन्नती जवानों का सरदार बनने आया हूं तो खाली नमाजों से काम नहीं चलेगा, अल्लाह अल्लाह, खाली रोजों से काम नहीं चलेगा। ऐ मेरे आका हुसैन फिर किससे काम चलेगा। तो मेरे हुसैन ने कहा जितना बड़ा मर्तबा, जितना बड़ा मर्तबा, माशाअल्लाह आज तो उलमा नवाज रहे, मेरे लिए कामयाबी की दलील। इसका मतलब हमारी जमात चाहती है कि हक बोला जाए, बोला जाए, बोला जाए। हमारी जमात चाहती है कि हक बोला जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान यही जमात। अल्लाह अल्लाह। मैं समझता हूँ कितना परेशान है। अगर पीर आ गया, किसी जाहिल मुतवल्लिद दाढ़ी मुंडे के पीर आ गया, अगर किसी दाढ़ी मुंडे का पीर आ गया, अगर इमाम मुसाफिर ने गया दाढ़ी मुंडा कहेगा कि मेरे पीर से मुसाफा नहीं किया। अरे तेरे पीर से मुसाफा करना फर्ज नहीं है, मस्जिद में नमाज पढ़ना फर्ज है। अगर तू वाकई सच्चा मुरीद था तो पहले दाढ़ी रख लेता और नमाज पढ़ लेता। वाह 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 वाह। और एक जुमला बोलूं, आजकल का पीर जो अपने बेटे को कुर्ता पैजामा ना पहना सके, अल्लाह, आजकल का पीर जो अपने बेटे को कुर्ता पैजामा, जो अपने बेटे को दाढ़ी ना लखवा सके, तारीफ रजा, अब नारा लगाना, अब जिम्मेदारी तुम्हारी है। डरोगे तो नहीं? अरे बिल्कुल नहीं ना, सच्ची बताओ भाई, इलाके में हूँ। हैं? डरोगे तो नहीं कि यार के ऐसा ना बाइकाट कर। अरे ये रिकॉर्डिंग चल रही है, दुनिया सुनेगी, बरेली वाले भी सुनेंगे, मेरे अहबाब भी सुनेंगे, मेरे मुर्शिद भी सुन। ए बैठो, जान बचाना तो मैं तकरीर खत्म, उसके बाद चले जाना, वरना बैठ जाओ। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, आप बैठ जाइए। उलमा इस्तकबाल की, आप यहाँ बैठ जाइए, बैठ जाए। हजरत को आने दीजिए, मुसाफा कोई नहीं करेगा, उलमाए किराम खड़े होकर इस्तकबाल करेंगे। हजरत भी ये चाहते हैं कि आप लोग बैठे रहे, बैठे रहे, आप लोग बैठे रहे, बैठे आप लोग बैठिए, बिल्कुल जहाँ पे हैं आप वहीं पे बैठे रहे, यही कामयाबी की दलील है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा, औलादे मुख्तारे कायनात, औलादे मुख्तारे कायनात, शहजादे औसे आजम, सैयद सरकार हुसैन मिल्लत, वाहिदी दूल्हा, वाहिदी दूल्हा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमा से गुजारिश है हजरत को तशरीफ लाने दें, वक्त बहुत हो रहा है, हजरत को आने दें, आगे आने दें, एक एक करके मुसाफा होता रहेगा, आने दें, आने दें। स्टेज थोड़ा सा झुक गया है एक साइड का, इसका भी ख्याल करें उलमा किराम। देखिए अब आप बैठ जाइए, मैं एक जुमला बोल रहा हूँ बहुत कीमती।
ए मुसाफा नहीं, एक मैं जुमला बहुत कीमती बोल रहा हूं, ये वो जात है, एक जुमला बोल रहा हूं नाजिम साहब, अब जुमला बोल रहा हूं, अभी बाद मेरी जुमले की गवाही हुजूर खुद फरमाएंगे, क्योंकि अहमद रजा मंजरी किसी ऐरा गैरा नत्थू खैरा का दामाद नहीं, और अगर मैं रिश्ता साबित करूंगा तो हुजूर से मेरा बड़ा करीबी रिश्ता है, मैं साबित कर रहा हूं। ये गुलाब जैसा चेहरा जिसके होठों पे फूलों की नजर, भैया बैठ जाओ, देखो अब सुनो जरा बेटा, बाद में मुसाफा करना भैया, बाद में मुसाफा कर लेना, बाद में थोड़ी देर बैठ जाओ। देखो मैं किस पीर का मुखालिफ हूं और किस पीर का मुआफिक हूं, सुन लो, बैठ बैठ, चले जाएंगे, हाँ ठीक। अब तुम सुनो, चाहे ये बात हुजूर कहीं तक जाए, लेकिन मैं बोल के रहूंगा, कहीं जाए बोलूंगा, कहीं भी जाए मैं बोलूंगा, चूंकि दामाद उसका हूं। क्या बात है? जो मुफ्ती आजम का इमाम है। ये वो जात है जो असली सज्जादा, असली सज्जादा 11वीं सदी का मुजद्दिद मीर अब्दुल वाहिद दिल गिरामी के असली सज्जादे को देखना है तो कोई और नहीं, वो दिलगिराम का सैयद हुसैनी है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मशलके आला हज़रत औलाद इमाम हुसैन, औलाद इमाम हुसैन। क्या बात है, वाह वाह। जो असली सज्जादा है मीर अब्दुल वाहिद दिल गिरामी का। मेरे ससुर ने मुझसे कहा था, मेरे ससुर ने मुझे बताया, अल्लामा कारी अमानत रसूल अलैहि रहमत व रिजवान ने बताया कि अगर तुमने मीर साहब का जानशीन देखना है, मुझे खुद बताया, मीर साहब का जानशीन देखना है तो सैयद हुसैन मियां दामा ज़िल्लुहुल आली अताल अल्लाहु उमरहु की ज़ात अक़दस है, ये वो ज़ात है। लेकिन मैं भी क्या कह रहा था, आजकल का पीर जो है जितना दिखावा कर लेगा उतना ही अंधभक्ति करा लेगा, लेकिन सीधे साधे हैं, लब लहजा आसान है, ज्यादा तमतनत नहीं है, ज्यादा शान और शौकत नहीं है, इसलिए आजकल दुनिया चमत्कार को नमस्कार करती है। लेकिन हुसैन का ये बेटा कहता है, ना मुझे चमत्कार कराना है ना नमस्कार कराना है, मुझे अपने आका नाना को खुश करना है, अपने जद्दे करीम हुसैन को खुश करना है। वाह वाह वाह। वो असली सज्जादे हैं सैयदना मीर अब्दुल वाहिद दिल गिरामी अलैहि रहमत व रिज़वान। और मेरे खुसरे मोहतरम ने तो न जाने मुझे क्या क्या बताया है, अगर मैं सारी चीजें बयान कर दूंगा तो हंगामा हो जाएगा। लेकिन मुझे डर किसी का नहीं लगता, क्योंकि मैं किसी का कर्जा लिए हुए नहीं हूं, बात हक करता हूं। वो अजीम कायद है, वो अजीम रहबर है सैयद हुसैन मियां दामा ज़िल्लुहुल आली अताल अल्लाहु उमरहु, जो अपनी शराफत की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं, बेशक बेशक की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं। और छोटों पे शफकत करना ये इनका खानदानी शेबा है। अभी आपने देखा क्या अंदाज है, ऐसे लोगों ही की आज जरूरत है, बेशक दिखावे वालों की जरूरत नहीं। समझ में आ रही है आपके? नहीं आ रही? दिखावे वालों की जरूरत नहीं, ऐसे जो वाकई शरीयत के अलंबरदार हैं, शरीयत के पालवर हैं। मैंने कहा नसब बाद में है, शरीयत पहले है, खानदान बाद में है, शरीयत पहले है। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में कहा, अरे मैं नाना जान का नवासा हूँ वो अपनी जगह, आमना का लाल का पोता नवासा हूँ अपनी जगह। मेरे आका हुसैन ने कहा उलामा दुआओं से नवाजे, मेरे आका हुसैन ने कहा अरे फातिमा का बेटा हूँ वो अपनी जगह है, अली का लाल हूँ अपनी जगह है, नबी का नवासा हूँ अपनी जगह है, दोषे मुस्तफा पर सवार हुआ अपनी जगह है। लेकिन मेरे हुसैन ने कहा अरे करबला में मैं तलवारों के साए में नमाजें पढ़ के बताऊंगा कि कयामत के मैदान में जो सबसे पहला सवाल होगा उसका पहला जवाब देने वाला हुसैन इब्ने अली होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशलके आला हज़रत औलाद हुसैन, पैगाम हुसैन, साहिबे सज्जादा, वाहिदी दूल्हा। क्या किया मेरे हुसैन ने? नमाज पढ़ी के नहीं पढ़ी? बोलो, पढ़ी के नहीं पढ़ी? क्या हुसैन के लिए काफी नहीं था नवासे रसूल होना? जवाब दो, क्या हुसैन के लिए काफी नहीं था नबी का नवासा होना? फिर नमाज की जरूरत क्या थी?
तो हुसैन ने कहा नबी वो है जो मुझे नवासा भी बना रहा है, हाय हाय, और जन्नत कयामत में जाने के लिए सबसे पहले सवाल का जवाब देने का तैयारी भी कर रहा है, ताकि जब कयामत के मैदान में पहला क्वेश्चन किया जाए और पूछा जाए कौन है जिसने तलवारों की झनकार में नमाज अदा की, कौन है जो तलवार के साए में नमाज पढ़ के आया। तो मेरा हुसैन कहता करबला के मैदान में कहूंगा मौला मैं हूं, मैं हूं जिसने करबला के मैदान में 71 जानिसारों को जामे शहादत पिलाकर तलवारों की साए में, बर्छियों की झनकार में, ढालों के साए में नमाज अदा करके बता दिया मौला नमाज देना तेरा काम है, लाना नाना का काम है, और हकीकत में अदा करके दिखाना नवाज़े हुसैन का काम है।